सुप्रभात। भगवान सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। भविष्य पुराण के अधिष्ठातृ देव भगवान सूर्य है। भगवान सूर्य देव की महिमा का विस्तृत वर्णन इस पुराण में उपलब्ध है। केवल वैदिक साहित्य में ही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में भी सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। आज हम सूर्य अष्टक का पठन करके भगवान सूर्य देव की वंदना करेंगे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदिदेव, आपको नमस्कार। हे भास्कर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर अर्थात दिन व प्रकाश के सृजनकर्ता, आपको नमस्कार है। भविष्य पुराण में भी यह उल्लेख पाया जाता है कि संपूर्ण जगत भगवान सूर्य नारायण से ही उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। इनके उदय के साथ जगत का उदय और इनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त हो जाता है। इसीलिए इन्हें दिवाकर, गुणाकर, प्रभाकर कहा गया है। सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जो 7 घोड़ों वाले रथ पर विराजमान है, ऋषि कश्यप के पुत्र है और श्वेत कमल को धारण किए हुए है, उन प्रभा में सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात पुत्र के पुत्र कश्यप तथा प्रजापति दक्ष की पुत्री अदिति के पुत्र भगवान सूर्य देव। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये 7 छंद सूर्य के 7 अश्व माने जाते हैं। मान्यता है कि ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह भी कहा जाता है कि 7 घोड़े 7 रंगों को दर्शाते हैं, जो इंद्रधनुष के कारक है। अगला श्लोक है, लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जो लाल रंग के रथ पर विराजमान है, समस्त लोकों के पितामह है, महापापों को हरने वाले हैं, उन सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जो महाशूर है, त्रिगुणधारी है, अथवा जो त्रिगुण में ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है, उन महापापों को हरने वाले सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य देवता ही रजोगुण और सत्वगुण का आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि, पालन
और संहार के कारण बनते हैं और इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नाम धारण करते हैं। अगला श्लोक है बृंहितं तेजः पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जो सर्वव्यापी तेज पुंज है, जो वायु व आकाश है, समस्त लोकों के जो स्वामी हैं, उन सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। बंधूकपुष्पसंकाशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जो बंधूक पुष्प अथवा दुपहरिया पुष्प के समान रक्तवर्ण तथा हार व कुंडल से सुशोभित है, उन एक पहिए वाले रथ पर आरूढ़ सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। दुपहरिया पुष्प एक लाल रंग का फूल होता है, जिसे नून फ्लावर या मिड डे फ्लावर भी कहा जाता है। यह फूल दोपहर के समय खिलता है तथा अगले दिन सुबह के समय मुरझा जाता है। सूर्य देव के रथ में केवल एक पहिया है, जो एक साल को दर्शाता है, और पहिए में लगी 12 तीलियां 12 महीनों को दर्शाती है। तम सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जगत के सृजनकर्ता सूर्य देव महातेज से प्रदीप्त है और महापापों को हरने वाले हैं। उन देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। तं सूर्यं जगतान्नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जगत के नाथ सूर्यदेव ज्ञान, विज्ञान व मोक्ष के प्रदाता है, जो बड़े बड़े पापों को भी हर लेते हैं। उन सूर्य देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। यदि सूर्य भगवान ना हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग नहीं होंगे। काल विभाग ना होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग ना हो तो फल, फूल, खेती, औषधियां भी नहीं होगी। इनकी उत्पत्ति बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे होगा। इसलिए इस चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण सूर्य नारायण ही है। अंतिम 3 श्लोक फलश्रुति के हैं। सूर्याष्टकं पठे नित्यं ग्रह पीड़ा प्रणाशनम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान भवेत्। ग्रहों द्वारा उत्पन्न पीड़ाओं को हर लेने वाले इस सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ सदैव करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से निस्संतान को पुत्र प्राप्ति होती है और दरिद्र व्यक्ति धनवान हो जाता है। आमिषं मधुपानै च यः करोति रवेर्दिने सप्तजन्म भवेद्रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता। सूर्य देव को समर्पित दिन पर जो मांस का सेवन और मदिरा पान करता है,
वह 7 जन्मों तक रोगी और हर जन्म में दरिद्र रहेगा। स्त्री तैल मधुमांसानि यस्त्यजेत्तुरवेर्दिने न व्याधिः शोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छति। किंतु जो व्यक्ति सूर्यदेव को समर्पित दिन पर स्त्री, तैलयुक्त भोजन, मदिरा व मांस को त्याग देता है, उसे व्याधि, दुख या दरिद्रता कभी स्पर्श नहीं करेगी। ऐसा व्यक्ति सूर्यलोक को प्राप्त करता है। इति श्री सूर्याष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ पर श्री सूर्याष्टक संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।